हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों, एनआईएसएल असिस्टेंट प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। आइए उसका एक बार एग्ज़ाम एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई रीजनिंग में, क्वांट में और इंग्लिश में कैसा रहा, और उसका एक बार फिर सेफ अटेम्प्ट पर भी चर्चा होगी। बाकी एक वीडियो और मैं आपको लेकर आऊँगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि भाई हाँ, एग्ज़ाम किस तरह का आया था, रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि हमें इसलिए बताना है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एसबीआई क्लर्क है, लेकिन 2025 का पहला एग्ज़ाम है। आपको भी पता है कि बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो तो सेम ही है, राइट। लेवल का डिफरेंस आता है वो प्योर क्लर्क में। जैसे अब एनआईएसएल असिस्टेंट है, अगर बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की, तो लेवल आई थिंक सिमिलर सा ही रहेगा। 19-20 का अगर डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं, राइट। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ, तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अब एसबीआई क्लर्क में किस तरह के हालात हो सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क के जो बच्चे हैं उनको तो इस एनालिसिस को जरूर ही देखना चाहिए, राइट। चलिए रीजनिंग में देखिए, यहाँ से आपको समझ आएगा कि भाई इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, स्लॉग्स के 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन और मीनिंगफुल वर्ड पर भी एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, राइट। और नंबर बेस्ड पर एक क्वेश्चन आया। जैसे होता है ना कि भी आपका ऑड में से एक घटाना या दो घटाना, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। और एक आपका पेयर फॉर्मेशन, पेयर बेस्ड भी एक क्वेश्चन बना है। अनसर्टेन लीनियर पर क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन उस पे थे। सिक्वेंसिंग बेस्ड आपका जो है कि मतलब मार्केट से कुछ सामान था तो वो एक के बाद एक लेकर आता है, उस तरह का क्वेश्चन था। सिक्वेंसिंग बेस्ड आता है, मैंने आपको ये बताया कि भी इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। 5 क्वेश्चन इस पे थे। स्क्वायर बेस्ड 5 क्वेश्चन इस पे बने हैं। कंपैरिजन पर मैंने आपको कहा था कि कंपैरिजन आपको अमूमन देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ भी कंपैरिजन के 3 क्वेश्चन बने हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि भी आप ये जरूर उम्मीद करेंगे कि 3 से 4 पजल और सेटिंग अरेंजमेंट मिलेगा और एक सेट आपको कंपैरिजन पे मिलेगा, यानी कि इनकी जो वेटेज हो जाती है वो 23 मार्क्स की होती है। देखिए 5, 5, 10, 15, 20 और 3 आपके कंपैरिजन पर क्वेश्चन बने हैं। टोटल 23 क्वेश्चन आपके यहाँ से। और जो मिसलेनियस से आया है, मिसलेनियस से टोटल वेटेज है 12। और ये मैंने बताया था कि हाँ भाई 12 से 14 मार्क्स का मिसलेनियस रहता है, तो ये मिसलेनियस का है। इनइक्वालिटी 3, स्लॉग्स के 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 3, मीनिंगफुल वर्ड 1, नंबर बेस्ड 1 और पेयर्स 1। ये आपका रीजनिंग का रहा है, राइट। आइए आगे का जानते हैं। तो ये रीजनिंग में मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अच्छा है। 35 में से आउट ऑफ 35 आप आराम से 32, 33 तक कर सकते हैं। इवन लोगों ने तो 35 भी किए होंगे, मैं श्योर हूं। अगर जिसने अच्छी पकड़ बना रखी होगी, 35 करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, 30 से 33 तक एक अच्छा स्कोर है। बात करें अगर क्वांट की, तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन थे, यानी कि आप आराम से 3-3.5 मिनट में आप आराम से कर सकते थे। रॉन्ग सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन, तो यानी कि 5 तो एटलीस्ट बना ही सकते थे। टेबुलर बेस्ड डीआई का एक ही सेट आया है, इसमें से 3 या 2-3 क्वेश्चन तो आप निकाल सकते जरूर। और वर्ड प्रॉब्लम में से आप आराम से 6 से 7 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के भी आप कर सकते हो, लाइक जैसे कि आपका परसेंटेज, वर्क टाइम एंड वर्क, राइट, और आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सब जो होता है, और SICI, राइट। ये सारे टॉपिक, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये आपके वर्ड प्रॉब्लम से 12 क्वेश्चन आए थे। तो 12, 12, 24, 36 और 5, 35 आपके क्वांट के इस तरह से थे। अगर बात करें इंग्लिश में क्या हाल रहा है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं 12, 5, 17, 5, 22, मतलब आराम से आप 28 से 30 तक तो आप जरूर सोच सकते हैं, राइट। ये जरूर किया जा सकता है क्वांट में, अगर आपने समय यहां बचाया होगा इनसे। तो आप आराम से इन दोनों से समय बचाया होगा, तो आप DI और वर्ड प्रॉब्लम को दे पाए होगे और आराम से आप पहुंच पाए होगे। 28 तक तो जरूर पहुंच सकते हो आप। इंग्लिश में अगर बात करें, RC बहुत ही इजी लेवल की थी, मतलब आराम से आप समझ सकते थे उसकी लैंग्वेज को और किए जा सकते थे क्वेश्चन। फिलर बेस्ड, ये तो ऑब्वियसली बात है, इसको किया होगा आपने। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है तो अरेंजमेंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एरर डिटेक्शन के 5 से 6, अगर ग्रामेटिकली यू आर स्ट्रॉन्ग तो आप एरर डिटेक्शन ने आपने जरूर किया होगा इसको, ठीक है। वर्ड यूजेस से आपके एक क्वेश्चन था और फ्रेज रिप्लेसमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये इंग्लिश का है। इंग्लिश का मैं कह सकता हूँ कि हाँ 22 से 25 तक किया जा सकता है, राइट, क्योंकि आप भी जानते हैं इंश्योरेंस वाले पार्ट में कि वैकेंसीज कम रहती हैं, तो कट ऑफ का हाई जाना स्वाभाविक है, क्योंकि हर बच्चा
राइट, वो इंश्योरेंस में उसकी पहली प्रायोरिटी इंश्योरेंस रहती है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में 5 डे वर्किंग है और टाइम फिक्स है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो एसबीआई की भी तैयारी कर रहा होता है वो भी ये चाहता है कि मैं इंश्योरेंस में जाऊँ। हर कोई चाहता है कि काम से बचना। वर्कलोड ऑब्वियसली बात है, बहुत ही सही है, यानी कि कस्टमर डीलिंग बहुत मतलब इस तरह से नहीं कि आप पूरे टाइम उसमें ही लगे रहें, राइट, वैसा नहीं है जैसे कि बैंक में होता है। इसलिए इसमें बच्चों की प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है, तो इसलिए कट ऑफ का थोड़ा ज़्यादा रहना स्वाभाविक है। तो आप ये मत सोचना कि सर क्या बता रहे हैं कैसे, ये सच है। आप एसबीआई क्लर्क से तुलना कर लेना, एसबीआई की 60-65 जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ एनआईसीएल के आप जो, इसलिए मैंने हाई बोला है क्योंकि यहाँ पर लोग बच्चों एनआईसीएल में आपको मैक्सिमम बच्चे जेन्युइन मिलेंगे। जो लोग या तो ऑलरेडी लगे हुए होंगे वो भी इसको दे रहे होंगे, क्योंकि वो भी चाह रहे होंगे भाई हम जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जाएं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इसलिए जो है कंपटीशन थोड़ा तगड़ा हो जाता है, इसलिए कट ऑफ का हाई रहना स्वाभाविक। और थोड़ा पेपर का लेवल आपको आसानी जिन्होंने दिया है उनसे मैंने रिव्यू लिया, ऑब्वियसली पेपर का लेवल आसान था। अभी एप्लीकेशन क्लास में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हम इस बार एनआईएसएल का पेपर देखा है, तो उनसे अभी 2-3 बच्चों से कॉल पे बात करके फिर ये जो मैं आपको जो है बना रहा हूँ इस तरह से चीज़ें। ठीक है, तो अगर रीजनिंग में बात करें तो 30 से 33 तक आप आराम से कर सकते थे। क्वांट में आप 28 तक तो जरूर ही कर सकते हैं, और इंग्लिश में आप 22 से लेकर 25 तक किए जा सकते हैं। 22 तक तो आप जरूर कर सकते हैं। ओवरऑल वही 82 से 87 तक के बीच में हम वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, कि सेफ अटेम्प्ट होंगे। मतलब 80 प्लस यू कैन से, सीधी सी बात 80 प्लस आपका सेफ अटेम्प्ट में होगा। ओके, चलिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। और हाँ, जिन्होंने एनआईएसएल का एग्जाम दिया है वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।